नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खबरें जो वर्तमान दौर की सुर्खियां बनी हुई हैं। लेकिन वर्तमान समय में बात करते हैं राजनीति की। कांग्रेस में दम भरने वाले युवा नेता गणेश यादव वर्तमान परिवेश में कांग्रेस की सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर साइन कुलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उभरे हैं। जिस तरह से वह जमीन पर उतरकर लोगों के बीच पहुंचकर अपनी जगह बना रहे हैं और लोग उनसे जुड़कर कांग्रेस का भविष्य साइन कुलीवाड़ा में उनके अंदर देख रहे हैं, बात तो चर्चा का विषय बना ही हुआ है। साथ ही गणेश यादव ने जिस तरह से साइन कुलीवाड़ा में बैनर पोस्टर जिसमें खास तौर पर लिखा गया है भाजपा की 10 साल साइन कुलीवाड़ा बेहाल, उनके द्वारा लगाए गए ये पोस्टर भी काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। चुनावी खुमारी और पर्व के दौर में अहिंसक भारत के प्रधान संपादक ने उनसे बातचीत की, जिसको सुनवाते हैं आपको कि किस तरह से गणेश यादव साइन कुलीवाड़ा में अपनी राजनीति के कदम ताल कर जमीन को नाप रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साइन कुलीवाड़ा के कद्दावर नेता, युवा नेता जिनकी अपनी अलग पहचान है और वर्तमान समय में कुलीवाड़ा में जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक उथल पुथल मचाई है, उससे कहीं न कहीं विरोधियों में भय का वातावरण पैदा हो गया है। लोग समझते थे कि विरोधी उनके हमेशा यही मानते रहे कि उनका विपक्ष में कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह से गणेश यादव ने एक बार पुनः उपस्थिति जनता के बीच दर्शाई है, वो अपने आप पे काफ़ी चौंकाने वाली है। और जिस तरह से राजनीतिक माहौल साइन कुलीवाड़ा का बदल रहा है, उससे कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जाने लगे। हमारे बीच खुद गणेश यादव जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह से परिवर्तन यात्रा में उनको प्रतिसाद मिला और किस तरह से उनको आगे आने वाले समय में कांग्रेस की रणनीति बना रहे। गणेश भाई, परिवर्तन यात्रा को लेके जो आप चला रहे हैं, उससे किस तरह का आपको? देखिए, आज 10 साल से साइन कुलीवाड़ा में बीजेपी के एमएलए चुनकर आए तमिलनाडु। और रही बात, ऐसा है कि अगर आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में साइन कुलीवाड़ा बेहाल हो चुका है। आप रोड में खड्डे हैं कि खड्डों में रोड है, ये नहीं समझ में आता है। अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे बोलते हैं ना स्पोर्ट्स सेंटर नहीं है। गलियां अगर आप देखेंगे, कोई भी गली के अंदर चले जाओ, इतने पानी भर जाती है थोड़े बहुत बारिश में। और ऐसे कोई डेवलपमेंट का पॉलिसी है। एक एमएलए कौन होता है जो कि एक बोलते हैं ना कि जो पॉलिसी लेकर आता है, जो लॉ मेकर होता है, वो एक एमएलए होता है। और लॉ मेकर को क्या काम करना चाहिए ये तो उसको पता रहना चाहिए। आज मेरे को आप ये पूरे 10 साल में उन्होंने ऐसा कौन सा पॉलिसी हाउस के अंदर लाया है जो कैबिनेट का अप्रूवल होकर कानून बनाओ। उनका परफॉर्मेंस तो आपको पता ही है कि एज एन एमएलए फेलियर ही रहे। आज हमारे यहाँ ट्रांजिट कैंप के मसले हैं। प्रतीक्षा नगर सबसे बड़ा ट्रांजिट कैंप माना जाता है, एंटॉप हिल में एक बड़ा ट्रांजिट कैंप है। आज ट्रांजिट कैंप के लोग भी परेशान हैं। 180 स्क्वायर फीट के घर पे रहते हैं, उनको तो अपना खुद का घर भी नहीं मिल रहा है और बहुत बोलते हैं ना कि एक कठिन परिस्थितियों में जीते हैं, रेंट भरना पड़ता है उनको। तो आज ट्रांजिट कैंप के मसले, उसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाया नहीं इन्होंने। कितने सारे डेवलपमेंट, रेरा एक्ट आने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को रेंट नहीं मिल रहा है, बिल्डिंग्स 20-20 साल से बन नहीं रहे हैं। ऐसे कई सारे मसले। और इसके ऊपर तो तमिलनाडु जी एमएलए जो बीजेपी के हैं, वो हाउस में कुछ चर्चा ही नहीं की है। जब आप परिवर्तन यात्रा रैली में खास तौर से गए हैं और जनता से जुड़े हैं, तो सबसे ज़्यादा शिकायत किस तरह की आपके पास आई? देखिए, जब परिवर्तन यात्रा में मैं गया तो लोगों का जो हमारे तरफ एक रुझान दिखता है ना कि हम जिसको मिलते हैं तो उसके तरफ से जो एक्सप्रेशन आता है, हाथ मिलाते हैं, लोग बोलते हैं। खुद सामने से लोग बोल रहे थे ये टाइम इनका तो परिवर्तन होना तय है। अभी विषय ऐसा है कि उनका शिकायत ये रहता था कि 10 साल में इस आदमी ने, जैसे मैंने कहा कि कोई एज एन एमएलए इन्होंने कोई अच्छा परफॉर्मेंस कहीं कुछ किया नहीं। एज एन एमएलए वो पब्लिक के लिए जब भी सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहने चाहिए थे, जैसे लॉकडाउन का समय था, उस समय पे वो फील्ड पे थे ही नहीं, कई क्षेत्र छोड़कर बाहर चले गए थे। तो जब भी लोगों को ज़रूरत थी उनकी, उस समय पे वो नहीं रहे उनके साथ। लॉकडाउन का तो विषय अभी बोल रहा हूँ, इसके पहले वो एक पार्टी के माहौल में चुनकर आ गए थे, बट अभी समय वैसा नहीं है। और अभी काम के ऊपर
व्यक्ति के ऊपर और काम के ऊपर वोट करने वाली है पब्लिक भी समझ चुकी है। सायन कोलीवाड़ा की जनता ये समझ चुकी है कि काम जो करेगा उसी को हम वोट देंगे। ऐसा है कि सड़क 3 साल पहले बना या 1 साल पहले बना या 2 महीने पहले बना, बारिश आता है तो वो सड़क की हालत ऐसे हो जाती है कि मतलब उनका सब नज़ारा सामने दिख जाता है कि उसमें करप्शन कितना है। जैसे अभी इनका जो एमपी लैड फंड है, मतलब एमएलए लैड फंड जो आता है, एमएलए को जो डेवलपमेंट फंड आता है, 2 साल से बीएमसी कॉरपोरेशन इलेक्शन नहीं होने के कारण जो डिले होते जाते हैं, वो फंड भी आज एमएलए को मिल रहा है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि जो 21 सत्ताधारी एमएलए है उन सबको कुछ मेरे हिसाब से 25 करोड़ रुपए पहले, और अभी मैंने सुना कि 15 करोड़, मतलब 40 करोड़ तो पिछले 6 महीने में इनको डेवलपमेंट के लिए फंड मिला है। सिर्फ बीएमसी का बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिला वो मुझे पता नहीं, वो आरटीआई का रिप्लाई भी नहीं देते। तो आज इनको 40 करोड़ तो बीएमसी का फंड मिला हुआ है। तो रोड बनाने, गटर बनाना, टूटे हुए गटर नाले रिपेयर करवाना, लोगों की दिन बर दिन जो समस्याएं बढ़ती जा रही है उसको हल करने के लिए छोटा शेड बांधना, कम्युनिटी सेंटर बांधना, इन्होंने कितना काम किया है। जनता उनसे हिसाब मांगेगी, देना चाहिए, उनको व्हाइट पेपर देना चाहिए। साइन कोलीवाड़ा में गणेश यादव किस रूप में देख रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन आप अगर इस चुनाव में मैदान में उतरते हैं तो सबसे पहले आपके दिल में क्या इच्छा आती कि हमें एक क्षेत्र की जनता के लिए करना चाहिए? देखिए, पहले वार्ड वाइज हम एक मैनिफेस्टो बनाने वाले हैं जिसमें जो मैं प्रॉमिस करूंगा अगले 5 साल के अंदर, अगर जनता की आशीर्वाद मिलता है, पार्टी ने मुझे मौका दिया लड़ने का और जनता का आशीर्वाद अगर मुझे मिलता है और मैं चुन कर आता हूं, तो मैं क्या जो प्रॉमिस करूंगा अगले 5 साल में मैं करके दिखाऊंगा। ऐसे कई सारे मसले, जैसे मैंने कहा ट्रांजिट कैंप का एक पॉलिसी बनाना, जो रुके हुए एसआरए प्रोजेक्ट्स है उसको किस तरीके से जल्दी कंप्लीट हो जाए, लोगों को घर मिल जाए, जिन लोगों का रेंट पेंडिंग है उनको रेंट मिल जाए, अच्छे बाथरूम्स की सुविधा, टॉयलेट्स की सुविधा, अच्छे स्कूल बने हमारे एरिया में, अच्छे हॉस्पिटल बने। ये अगर आप देखेंगे तो जो WTT का एरिया, वडाला ट्रक टर्मिनल, जो कि सायन कोलीवाड़ा विधानसभा के अंदर आता है, वो पूरे क्षेत्र को आप BKC जैसा बना सकते हैं। इतना वहाँ पे उसका एक पोटेंशियल है, पर उसके लिए एक लंबा सोच विचार, एक विजन रखने वाला एक लीडर आना बहुत जरूरी है। पढ़ा लिखा लीडर, लंबा सोच विचार, एक ऐसा लीडर आना चाहिए जिसको वो दिखे कि वो कैसे डेवलप कर सके। तो आज आप सत्ते में है 10 साल से, आप खुद एमएलए हो, सत्ताधारी पक्ष के एमएलए हो, उसके बावजूद आप ये सब नहीं कर पाए, मतलब क्या है? शांति नगर, गणेश नगर, संगम नगर, ऐसा नहीं लगता ये बिल्कुल उपेक्षित रहा है 10 साल में? यहाँ की पब्लिक चीख रही है समस्याओं को लेकर। सिर्फ शांति नगर, संगम नगर की बात नहीं है। आप यहाँ 175 वार्ड में आप यहाँ पे आ जाइए, अपने मोतीलाल नेहरू नगर में हो, या आप कामराज नगर में चले जाओ, या फॉर दैट एग्जांपल जो 25 बिल्डिंग रेफ्यूजी कॉलोनी के, जो GTB के 25 बिल्डिंग जो टूटे हैं, उसके लिए एक GR निकाला गया कि ये माडा डेवलप करेगी, टेंडर निकालेगी, प्राइवेट डेवलपर आएगा। पुराना डेवलपर उसको लेकर कोर्ट में जाता है और वो स्टे ले लेता है। वो 25 बिल्डिंग टूट गए, वहाँ के लोग सब शिफ्ट हो गए, उनको रेंट कोई दे नहीं रहा है, खुद के खर्चे पे जी रहे। कोरोना जैसे काल में जब वहाँ पे कोई ऐसे बहुत करोड़पति इंसान लोग नहीं रहते थे, कोरोना जैसे काल में जब उनकी इनकम बंद हो गई, वो उनका घर नहीं था, वो दूसरे जगह रहते थे, जेब से रेंट भर रहे थे वो लोग। तो आज वो 25 बिल्डिंग भी टूटा हुआ है। GR आने के बाद भी इम्प्लीमेंट होकर वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इससे दिखता है कि आमदार और ये सरकार क्या कर रहा है, वहाँ के जनता त्रस्त है। तो ऐसे सब चीज़ें जो पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द हम करवाएंगे। कांग्रेस का टिकट मिलना ना मिलना अलग बात है, लेकिन ये क्षेत्र साइन कोलीवाड़ा विधानसभा की जनता अभी से मान रही है कि हमारा प्रत्याशी गणेश यादव के रूप में होगा। कैसा फीलिंग करते हैं? देखिए, ऐसा है कि पार्टी ने हमेशा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुझे एक रिस्पेक्ट दिया, एक सम्मान दिया, एक जगह दिया है, और मेरी सोच विचार, कांग्रेस पार्टी की सोच विचार जो आइडियोलॉजी है उसी को मैं फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ। इसके लिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। हमारे नेता राहुल जी ने हमेशा, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, KC वेणुगोपाल जी ने हम लोगों को हमेशा यंग लोगों को प्रमोट किया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो भी ये मेरा काम देख रहे हैं, जनता देख रही है हमारे काम को, और जनता देख रही है हमारे काम को, और उनको भी पता है, वो भी देखते हैं, यहाँ के लोग उनको रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि क्या काम चल रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है।
मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी एक सही निर्णय लेगी और जो भी सही निर्णय लेगा उसके साथ मैं हूँ। पार्टी जो निर्णय लेगा मैं उसका समर्थन करूँगा। सायन कुलीवाड़ा का जनता अगर मुझे प्रत्याशी मान रही है तो ये उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैंने जो इतने साल काम किया है वो काम का एक नतीजा है कि आज वो लोग मुझे एक प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि सायन कुलीवाड़ा की जनता ने आज तक मुझे कभी आशीर्वाद में कमी नहीं रखा है, आगे भी ऐसे ही आशीर्वाद रखेंगे। इस बार चुनाव में आप किस रूप को देखते हैं मतदाताओं? पिछली टाइम मुझे 41,000 वोट मिले थे और इनको कुछ 52 या 53,000 मिले थे। मेरा पहला चुनाव था। मेरा टिकट डिक्लेयर होकर सिर्फ 15 दिन मुझे कैंपेनिंग के लिए मिला था और उस 15 दिन में पूरे पार्टी ने एक होकर मेरे पीछे खड़े रहे। हम लोग सब मिलकर एक होकर चुनाव लड़े थे। सारे कम्युनिटी के जनता हमारे पीछे है और रहेंगे। इसका कारण ये है कि हम जातिवाद के आधार पर कभी कोई वोट नहीं मांगते हैं, हम डेवलपमेंट के आधार पर मांगते हैं। ये लोग कभी बोल सकते हैं कि हमने अच्छे रोड बना के दिए हमको वोट दो। भाजपा के विधायक ये पूछ सकते हैं क्या कि हमने अच्छे गलियां बना कर दिए हैं हमको रोड दो, हमको वोट दो। हमने अच्छे बिल्डिंग आपको झोपड़े से निकालकर अच्छे टावर में पहुंचा दिया है, अच्छी पॉलिसियां बनाए, हमको वोट दो। ये बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, बट हम बोल सकते हैं ये बात को। जब ये 2014 के पहले हमारी सरकार थी, एक्सप्रेसवे बना जो सायन कुलीवाड़ा में निकलता है वो हमारी सरकार ने बनाया था। मेट्रो मोनोरेल जो बना है वो हमारे सरकार ने बनाया। आज जमीन का जो भाव बढ़ते जा रहा है एक्सप्रेसवे के आने की वजह से, वो सब हमारी सरकार की देन है। 2014 के पहले जो हमारे कांग्रेस के नेतागण थे उन्होंने किया। 10 साल में इन्होंने सायन कुलीवाड़ा में एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दीजिए ना जो लाया होगा। तो ये एकदम क्लियर है कि लोगों को पता है परिवर्तन होना है। आखिरी सवाल गणेश भाई, अनिल देसाई जी की जीत में सायन कुलीवाड़ा विधानसभा में जिस तरह से आपने कार्य किया उसको लेकर आज आप उन लोगों को कैसे आभार व्यक्त करेंगे? देखिए, ऐसा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अनिल देसाई जी, जो कि बहुत ही एक सरल, अच्छे और डिसेंट व्यक्ति माने जाते हैं पॉलिटिक्स में, वैसे एक व्यक्ति के पीछे हमारे शिवसेना के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनसीपी के और सभी हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता एकजुट होकर लगे। तब 9,300 का लीड सायन कुलीवाड़ा विधानसभा ने अनिल देसाई जी को दिया और पूरे साउथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से 55,000 वोट से वो चुनकर आए। अभी सायन कुलीवाड़ा के अंदर उस समय मेरा रोल क्या था ये जनता ही आपको बताएगी। और ऐसा है कि लोगों के बीच में एकदम क्लियर मैसेज है कि इंडिया गठबंधन के और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पीछे लोग खड़े हैं। ये दिख के आ रहा है, उसमें सब जात के लोग हैं, सब धर्म के लोग हैं। क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि धर्म के आधार पर वोट मांगने वाले कभी डेवलपमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ आपस में लड़ाते रहेंगे। तो इसके वजह से आज उनको वोट देना सोच लिए हैं कि अच्छे लोगों को वोट देना है, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना है, आशीर्वाद देना है, जो कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ाई लड़े। ये थे गणेश यादव जी, जिनसे हमारी बेबाकी से वार्तालाप हुई। उन्होंने सायन कुलीवाड़ा को लेकर कई समस्याओं को लेकर प्रकाश डाला। बहरहाल देखना यह है कि आगामी आने वाले विधानसभा के चुनाव में गणेश यादव किस भूमिका में इस मैदान में उतर कर आते हैं। मैं विनय पाठक की भारत के लिए नमस्कार। बहरहाल अभी तक की खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या या घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे अपील, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।